हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, अहेतु की कृपा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें वो कहते हैं कि शरणागति के ऊपर वो एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि उनका मन जो है वो इस भौतिक जगत में लेकर आया है और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मैं तो एक बहुत पापी हूँ और इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ, लेकिन आपने अपने अहेतु की कृपा वश, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, हम सभी के ऊपर अपनी अहेतु की कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं। तो भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश एक महापुरुष को, जो आपको अतिशय प्रिय है ना, मेरे उद्धार के लिए यहाँ पर इस भूमि पर भेजा है। तो इस संसार में जो हमें अगर प्रामाणिक गुरु मिलते हैं या साधु संग होता है, ये भगवान की हम पर अहेतु की कृपा है जो हम पर हमेशा बरसती है और वो अपने प्रतिनिधि को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हमारे इस भौतिक जगत में जो हमारा पतन हुआ है उससे हमारा उद्धार हो जाए। तो आगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसी पतित अवस्था में देखकर, क्योंकि मैं इस भौतिक जगत में गिरा हुआ हूँ, तो वो दयावश वो साधु महात्मा मेरे पास आकर कहते हैं कि हे पतित आत्मा, मेरे हितकारी शब्दों को सुनो, इससे तुम्हारे हृदय में हर्ष होगा। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो भौतिक जगत में हमेशा जलता रहता है। 3 तरह के दुख हमें हमेशा सहन करने पड़ते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। आदि दैविक जो होते हैं वो देवताओं द्वारा दी जाते हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है ना, कोरोना इत्यादि। और आदि भौतिक दूसरे जीवों द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, न कीड़े मकोड़ों या कोई मनुष्य या किसी प्राणी के द्वारा हमें मिलते हैं। और आध्यात्मिक जो होते हैं हमारे मन और शरीर द्वारा हमें मिलते हैं। शरीर जैसे कभी व्याधि लग जाती है हमारे शरीर में तो बहुत कष्ट होता है, और मन में बहुत सारी चिंताएं हैं इससे भी हमें बहुत कष्ट होता है, या को बहुत सारे हमारे टेंशन, डिप्रेशन आजकल जो चल रहा है। तो इस तरह की ये एक के बाद एक दुखों से व्यक्ति जो है वो जलता ही रहता है। तो जब हम साधु का, शास्त्रों का और गुरु के श्रीमुख से हितकारी शब्दों को सुनते हैं, क्योंकि वो सदैव भगवान के बारे में या भगवान के विषय में भगवान के सुंदर रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब के विषय में वो बोलते रहते हैं, तो हमारा उससे हित होता है, हमेशा हित ही होता है, कल्याण होता है। तो उनको सुनने मात्र से सिर्फ हमारे हृदय में हर्ष का अनुभव होता है, एक दिव्य सुख की अनुभूति है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो हमें समझ आता है और जो हमारा हृदय जल रहा होता है वो जलन समाप्त हो जाती है। इस भौतिक जगत की जो ताप है उससे हमें निवारण मिल जाता है। तो आगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्री कृष्ण के अभिन्न अवतार हैं। वो नवद्वीप में अवतरित हुए हैं और जैसे मेरे जैसे अनेक है ना, अनगिनत पापियों का, पतितों का उद्धार करने के लिए उस भौतिक संसार में आए हैं और उन सबका उद्धार कर दिया। तो वेदों की वाणी को सत्य करने के लिए वेदों में जगह जगह लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण पुत्र के रूप में नवद्वीप में अवतरित होंगे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और उनके भाई नित्यानंद प्रभु नदिया के सारे लोगों को पवित्र नाम के जप से आप्लावित कर दिया, यानी कि पूरे बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, जहाँ जहाँ भी गए श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरनिताई जहाँ जहाँ भी गए, उन्होंने किसी का कोई भेदभाव नहीं किया, ये पात्र है, ये अपात्र है, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है ना, ये शूद्र है, ये बड़ा है। सबको उन्होंने जीवन का, मनुष्य जीवन का, इवन पशु पक्षी कीट पतंगों, सबको हरि नाम से आप्लावित कर दिया। भगवान के पवित्र नाम से को हर जगह फैलाया, हर व्यक्ति को दिया।
तो ये हरि नाम में इतनी शक्ति दी भगवान ने, इसके नाम मात्र से अगर हम जितना ज़्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, तो हम वो दिव्य आनंद, मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने श्री गौरनिताई ने पवित्र नाम के जप से पूरे जगत को आप्लावित कर दिया, मदोन्मत्त कर दिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, वे नंद महाराज के पुत्र हैं, है ना, क्योंकि श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र हैं। तो वो स्वयं भक्त अवतार में राधा रानी का भाव ग्रहण करके कलयुग में तो आए थे, और उन्होंने संपूर्ण विश्व के लोगों को हरि नाम वितरित करके सबका उद्धार कर दिया। और कहा भी उन्हें, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारो एव देश। आप जिससे भी मिलो सभी को कृष्ण का उपदेश दो, ये मेरी आज्ञा है, आप सभी गुरु बनो और सभी जगह इसका प्रचार प्रसार करो। तो हम सबको चाहिए कि उनकी शरण में जाएं और उनसे उद्धार की भिक्षा मांगे। तो आज कलयुग में हम कलयुग के पतित जीव हैं, बद जीव हैं, तो मैं श्री गौर निताई के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भी उद्धार करो, हमें भी नाम में रुचि दो, हमें अपनी शरण मिलो। तो हे नाथ, इन शब्दों को सुनने के बाद मैं आपके चरण कमलों के निकट आया हूँ। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आगे प्रार्थना करते हैं भगवान से। इन सारी बातों को सुनने के बाद इन साधु, आपकी कृपावश, जो अहेतु की कृपा से आपने मेरे जीवन में अपने प्रतिनिधि भेजे, है ना, साधु भेजे, प्रामाणिक गुरु भेजे, उनके शब्दों के सुनने के बाद मुझे आपके चरण कमलों में प्रेम हुआ है, मैं आपके निकट आया हूँ। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं रोते रोते, है ना, अपनी ये कथा भगवान से कहते हैं। तो ये दैन्य निवेदन है। तो वो एक्सप्लेन करते हैं इस पूरे गीत में कि उनका दुष्ट मन इस भयानक भौतिक जगत में ले आया, लेकिन भगवान इतने करुण हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने प्रिय भक्तों को इस जगत में भेजते हैं, ताकि भगवान के शुद्ध भक्त माया के चंगुल में फंसे कष्ट भोग रहे जीवों को अपने हितकारी दिव्य वचनों से आनंद प्रदान करें, और उनके दग्ध हृदय को, यानी जो दग्ध है, तप रहा हृदय, वो भगवत कथा सुनाकर शीतलता प्रदान करें। भगवान की कथा हर रूप में, है ना, शीतलता प्रदान करते हैं और कृष्ण प्रेम का उदय करती है हमारे हृदय में। जो सुप्त कृष्ण प्रेम सभी जीवों के हृदय में है, लेकिन सिर्फ भगवान की कथा, उनके बारे में, है ना, सुनकर ही हम वो प्रेम को जागृत कर पाते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भ्राता नित्यानंद प्रभु के साथ नवदीप धाम में प्रकट हुए हैं और अपने पवित्र नाम का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। निःशुल्क यानी कि किसी कोई मूल्य नहीं ले रहे हैं, बस एक ही इसका मूल्य है, लौल्यम। जितना लोभ होगा हमें आध्यात्मिक जगत में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वही इसका मूल्य है। बाकी कुछ भी पैसा नहीं देना हमें। तो इससे सबका उद्धार वो कर रहे हैं। तो और मेरा भी उद्धार उन्होंने किया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के भक्तों की वाणी के श्रवण का प्रभाव ही यह है कि जो जीवों को भगवान के चरण कमलों के निकट लेकर आता है। तो भक्तों की संग की अद्भुत महिमा बताई गई है, यानी वो भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा होती है अगर हमारे जीवन में भक्तों का संग होता है। और अद्भुत महिमा है, अद्भुत, जिसे भौतिक आसक्ति को हम बड़े बड़े योगी ध्यानी सरलता से नहीं काट पाते, है ना, नहीं, हम अनासक्त नहीं हो पाते। तो भक्तों का संग से, है ना, मनुष्य के हृदय में उन आसक्तियों को बड़ी सहजता से समाप्त कर देता है वो। तो इसलिए हम साधुओं के श्रीमुख से जब सुनते हैं, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक साधु, प्रामाणिक शास्त्रों के जीवन से जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारा हृदय में बड़ी बड़ी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो सहजता से कट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, और हमारे हृदय में शुद्ध श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसलिए हमें जीवन में साधुओं के संग करना चाहिए और लालायित होना चाहिए उनके संग के लिए। तो ये हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है भगवान के, जिसकी वजह से हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय, श्री प्रभात।